हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आवेशों के गुणधर्म के ऊपर बात करने वाले हैं कि आवेशों के गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं और हर एक प्रकार को हम बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल पार्ट में पूछा जाता है। 2 से 3 नंबर आपको देकर जाएगा। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिए। इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे ईजिली। ओके, तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, इससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें मोटिवेट करने के लिए, ताकि हम और भी ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आवेशों के गुणधर्म निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। आप देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योज्यता का नियम। पहला आपका योज्यता का नियम होता है। दूसरा वस्तु की गति से स्वतंत्रता होता है। नंबर 3 आपका आवेश संरक्षण का नियम होता है। नंबर 4 आपका क्वांटीकरण का नियम होता है। ओके, ये आपके 4 नियम होते हैं, 4 प्रकार होते हैं किसके, आवेशों के गुणधर्म के। और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आप देख सकते हैं। योज्यता का नियम, लॉ ऑफ एडिशन, वस्तु की गति से स्वतंत्रता, स्टिनलेस ऑफ पैशन, आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटीकरण का नियम, क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज। आप समझ सकते हो, इंग्लिश में भी आप पढ़ा करें ताकि आपको हैबिट बन जाए, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट को समझते हैं। फर्स्ट हमारा क्या था, योज्यता का नियम। अब योज्यता का नियम क्या होता है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। किसी वस्तु पर कुल आवेश इस पर स्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। काफ़ी आसान है योज्यता का नियम, आप समझ सकते हैं। किसी वस्तु पर कुल आवेश, जितना भी आवेश होगा उस पर स्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक चित्र बनाया मैंने। इस पर हमारे जो है आवेश हैं कुछ इस तरह से, 3 कूलाम, -6 कूलाम, -1.5 कूलाम, 2 कूलाम एंड 5 कूलाम एंड 7 कूलाम। इस तरह से आवेश इस पर वितरित है। अब हमने इस नियम में पढ़ रखा है, योज्यता का नियम हमसे क्या कहता है, किसी वस्तु पर कुल आवेश उस पर स्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो Q कुल बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा Q। सिग्मा Q बोले तो Q1, Q2, Q3 ऐसे करके आप सबको जोड़ देंगे। Q1 आवेश को जोड़ेंगे, Q2 आवेश को जोड़ेंगे, इसी तरह से आप सबको Qn तक जोड़ देंगे जितने भी आपके पास आवेश हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने किया है Q कुल बराबर, Q नेट भी लिख सकते हो अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो Q नेट बराबर क्या हो जाएगा, 2C + 5C + 7C + 3C - 6C - 1.5C। इस तरह से आप सभी को जोड़ेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान है योज्यता का नियम। यही हमारा फर्स्ट आवेशों के गुणधर्म का पहला टॉपिक था, क्या, योज्यता का नियम। आप समझ गए होंगे, काफ़ी आसान था। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं, जो हमारा सेकेंड नियम है वो क्या है, वस्तु की गति से स्वतंत्रता। तो इसे हम पढ़ लेते हैं। इसके लिए हमने लिख रखा है, किसी वस्तु पर स्थित आवेश पर वस्तु की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वस्तु विराम में हो या गति में आवेश समान ही रहेगा। काफ़ी आसान है और काफ़ी अच्छी बात इसमें लिखी हुई है। आप देखिए, किसी वस्तु पर स्थित आवेश पर वस्तु की गति का कोई प्रभाव नहीं। मान लीजिए ये वस्तु है और इस पर जो है आवेश है, तो मैं चाहे इसे गति कराऊं या ना कराऊं, इस पर आवेश सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि गति कराने से आवेश बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आवेश बिल्कुल सेम ही रहेगा। वही बात इस पर लिखी गई है, किसी वस्तु पर स्थित आवेश वस्तु की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वस्तु विराम में हो या गति में आवेश समान ही रहता है। ये आपको याद रखना है। तो इसलिए हमने लिख दिया Q विराम बराबर Q गति, यानी कि विराम में हो या गति में आवेश बराबर रहेगा। आप समझ गए होंगे, काफ़ी आसान था ये। एंड इसके बाद एक नोट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नोट क्या है, यहाँ पर आप देखिए। नोट ये है, यदि वस्तु को प्रकाश के वेग से गति करवाई जाए तब इसका द्रव्यमान निम्न सूत्र द्वारा परिवर्तित होता है। हमने अभी बोला था कि गति कराएं या ना कराएं आवेश सेम रहेगा, बट यहाँ पर एक लॉजिक है। लॉजिक ये है, अगर आपने किसी वस्तु को प्रकाश के वेग से, यानी कि प्रकाश की चाल से, आप जानते हैं प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर आपने उस चाल से किसी वस्तु को फेंका और वो उसी चाल से चलने लगी, तो उसका निम्न सूत्र द्वारा, ये जो सूत्र देख रहे हो, इसके द्वारा उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। किस तरह से होगा वो यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। ऐसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रकाश के वेग से किसी भी वस्तु को गति करवाना संभव ही नहीं है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और उसके बराबर किसी वस्तु को जो है गति कराना संभव ही नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा है, m = m0/(1 - v²/c²। ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, इसके द्वारा ही बदलेगा। आपको सबके मान रख देने हैं और कहाँ पर क्या चीज़ वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। v बराबर वस्तु का वेग है, c बराबर प्रकाश का वेग
वेग है जो कि हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। m0 क्या है, m0 है विराम द्रव्यमान, यानी कि कोई आवेश कोई वस्तु विराम में थी तो उसका भार क्या था, वो विराम का भार हो जाएगा। ओके, विराम का द्रव्यमान, ये आपको याद रखना है। तो ये भी काफ़ी आसान तरीके से आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम थर्ड नंबर पे बढ़ लेते हैं, जो कि हमारा थर्ड नंबर है आवेश संरक्षण का नियम। ये तो काफ़ी आसान है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ ही रहे हो। कैसे, आप देखिए, आवेश का निर्माण एवं विनाश संभव नहीं है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी कि स्थानांतरित किया जा सकता है। यही इसका नियम है। कौन सा, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम हमसे यही कहता है, किसी आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आप समझ गए होंगे, काफ़ी आसान है। एंड यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है, ई के ऊपर माइनस होता है तो वो इलेक्ट्रॉन होता है, ई के ऊपर अगर पॉजिटिव आवेश हो तो वो पॉजिस्ट्रॉन होता है। ये आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको अभी तक पता नहीं होगी। अगर ई के ऊपर नेगेटिव आवेश है तो वो इलेक्ट्रॉन होता है, ई के ऊपर पॉजिटिव आवेश है तो वो पॉजिस्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, पॉजिस्ट्रॉन। अब यहाँ पर ये गामा का चिन्ह है, आप देख सकते हैं गामा का चिन्ह है, तो गामा किरणें। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिस्ट्रॉन बराबर गामा किरणें होता है, ये आपको याद रखना है। कुल आवेश जो है 0 होगा इस पर, किस पर, गामा किरणों पर, ये आपको याद रखना है। एंड इसके बाद एक्स्ट्रा नोट मैंने लिख रखा है, जो कि एक्स्ट्रा नोट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज इनसे ही क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में। फिर आप कहते हैं कहाँ से पूछ लिया, सिलेबस से बाहर ही पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्स्ट्रा पॉइंट से पूछा जाता है। तो एक्स्ट्रा नोट्स को आप ध्यान से समझिएगा। पॉजिस्ट्रॉन किसे कहते हैं वो भी आप समझ लीजिए। यह नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला धनावेशित कण है जिसका द्रव्यमान ई नेगेटिव के बराबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बराबर, तथा आवेश की इलेक्ट्रॉन के बराबर किंतु पॉजिटिव होता है। ओके, ये आपको याद रखना है, आवेश की इलेक्ट्रॉन के बराबर किंतु पॉजिटिव होता है, ये आपको याद रखना है। एंड इसके बाद हमारा जो फोर्थ नंबर पॉइंट है, जो कि लास्ट हमारा आवेशों का गुणधर्म चौथा है, लास्ट है, इसे हम समझ लेते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण काफ़ी आसान है। क्वांटीकरण का मतलब अभी आप समझ ही जाएंगे। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 का पूर्ण गुणज होता है, ये आपको याद रखना है। आवेशों का क्वांटीकरण सिर्फ यही कहता है कि अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसका पूर्ण गुणज होगा। 1.6 × 10⁻⁻19 का पूर्ण गुणज होगा, ऐसा नहीं। आप इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझें तो आपसे मैं कहूँ 1.5 कूलाम ये आवेश होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 4 इस तरह से आवेश होते हैं, ना कि पॉइंटों में होते हैं। पॉइंट में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डेढ़ कूलाम कोई आवेश थोड़ी नहीं हुआ। आपसे कहा जाए कि 4.5 5.5 ऐसा कोई आवेश नहीं होता है, वो पूर्ण गुणज होगा, किसका, इसका। आपको याद रखना है Q बराबर ±NE, आपने पढ़ रखा होगा फॉर्मूला। तो N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E बराबर E क्या होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ओके, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्लस माइनस का चिन्ह दर्शाता है कि यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो पॉजिटिव, यदि आते हैं तो नेगेटिव आएगा, ये आपको प्लस माइनस दर्शाता है। और आप Q बराबर NE लिखते हो, सिर्फ नहीं लिखना होता है, यहाँ पर आपको प्लस माइनस लगाना ही होता है। Q बराबर +-NE। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कवर हुआ होगा। आवेशों के गुणधर्म आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और वीडियो अगर आपको सच में अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी आवेशों के गुणधर्म को अच्छे से समझ सके, है ना, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम्स में आ सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आप किसी टॉपिक को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, आप हर एक टॉपिक को बिल्कुल डीपली पढ़िएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।